नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी। अभी से लगभग 12 साल पहले की बात है। 2012 के टाइम पे अर्जुन महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव में रहता था। उम्र अर्जुन की रही होगी लगभग यही कोई 10-12 साल के आसपास की। अर्जुन को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था। ये लोग ना एक बहुत छोटे गांव में रहते थे, इसलिए जब कभी भी इसके मम्मी या पापा मार्केट की तरफ जाते थे तो जरूर उनको जिद करता था कि मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे भी मार्केट घूमना है। और फिर इसको साथ में लेकर जाते ही थे इसके मम्मी या पापा। अब जो मार्केट था इनके इस टिपिकल गांव में नहीं लगता था। ये एक बहुत छोटा गांव था, एक बस्ती थी कह लो। और जो मार्केट होता था ना वो इनके गांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लगता था, जो कि वहां का तहसील था। अब वो भी डेली मार्केट नहीं लगता था, हफ्ते में एक दिन लगता था। ठीक है, अब उस एक ही दिन में जितनी भी बड़ी बड़ी मेन चीजें होती थी इस बस्ती के लोग जाते थे और शॉपिंग करके घर पे ले आते थे और उसे काटते थे, पूरा महीना हफ्ता जैसा भी काटना हो। अब भैया ऐसी एक दिन की बात है, अर्जुन लोगों के घर पे इनके कोई रिश्तेदार आए, कोई रिश्तेदार रहे होंगे। वो आए आने वाले 3-4 दिन के लिए। अब 3-4 दिन इन लोगों को रहते रहते हो गए, आखिरी के एक आध दिन बचे हुए थे। तो अचानक से अर्जुन के पापा ने सोचे कि यार इतने दिन से आए हुए हैं, थोड़ा कुछ अच्छा बनवा के नहीं खिलवाए हैं, मटन बनवाते हैं आज इनके लिए घर पे। अर्जुन की मम्मी से ऐसे कहते हैं। अर्जुन की मम्मी कहती है कि ठीक है ले आओ मटन। फिर तो बाहर जाके बोल देते मेहमानों की आज रात में भी आपको रुकना, आज हम आपको जाने नहीं देंगे, आज आप मटन खाएंगे और फिर कल जाएंगे। इन्होंने बोले ठीक है चलो मटन खा लेंगे। इस वक्त दोपहर का समय हो रहा था, लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम था। अर्जुन के पापा बढ़िया कपड़े वपड़े पहनते हैं और मार्केट की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन अर्जुन पीछे से जिद करता है हमेशा की तरह, पापा मुझे भी चलना है, मैं भी मार्केट घूमूंगा, मटन खरीदोगे तो मैं उसकी थैली उठाकर लेकर आऊंगा। ऐसा ऐसे करके जैसे एक बच्चे जिद करते हैं वैसे ही उसने अपने पापा के सामने जिद किया। पापा ने भी थक कर बोल दिया कि ठीक है चल, मौसम भी साफ ही दिख रहा है। दरअसल बात यह है कि ये टाइम था जुलाई के आसपास का, जब घनघोर बारिश होती है, जुलाई के आसपास का, और आज धूप निकली हुई थी। तो पापा ने बोले ठीक है चल ले। अब सीन ये था, जहां पर इनका गांव था, इनके गांव के चारों तरफ इर्द गिर्द पक्की सड़क थी ही नहीं, कच्ची सड़क थी और बड़ी ही ज्यादा उबड़ खाबड़। इस गांव के इस बस्ती के लोग अपने पास कोई व्हीकल रख नहीं सकते थे। कोई बाइक, कोई ऐसा कुछ भी चीज रखे ना तो उनका टायर फट जाता था। मतलब इस रास्ते से किसी व्हीकल से आना जाना पॉसिबल था ही नहीं। साइकिल के टायर भी इस रास्ते की मार को झेल नहीं सकते थे। इसलिए इस गांव के लोग जो थे ये पैदल ही आना जाना करते थे। मार्केट जाना हो तो 15 किलोमीटर पैदल जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे। तो 15 किलोमीटर चलने में कितना बहुत टाइम लग जाता होगा ना। ये दोनों भी तैयार हो गए, इन लोगों की आदत थी, इस बस्ती के लोगों की आदत थी इतना चलने की। तो अर्जुन भी निकल पड़ा अपने पापा के साथ। तो फिर अचानक से उसके पापा को याद आता, शिट यार आज तो अपना मार्केट बंद होगा। जहां से ये लोग शॉपिंग करते थे वो मार्केट संडे के दिन बंद रहता था। इनको अभी याद आया, अरे यार मटन तो नहीं मिलेगा वहां पे। अब मेहमानों को बोल दिए, इज्जत वाली बात है, अपने गांव में मटन मिल नहीं सकता, तो क्या करे। तो अर्जुन पापा को बोलता है कि पापा वो गांव में अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं और चल लेते, कहीं और से ले लेंगे। उसके पापा बोलते हाँ ये भी बात है, लेकिन वो साला दूसरी जगह ना दूर है, 16-17 किलोमीटर है। बोलता है पापा 15 किलोमीटर तो चले जाते हैं, आप 16-17 किलोमीटर के लिए इतना सोच रहे हो, थोड़ा सा और चल लेंगे, घूमना हो जाएगा, वैसे भी इतनी कोई गर्मी का टाइम थोड़ी चल रहा है। उसके पापा ने बोले कि चलो ठीक है चल लेते हैं, मौसम खुला हुआ है, बारिश भी नहीं होगी। ये लोग चल पड़े उस दूसरे रास्ते से। जनरली इस गांव की तरफ इस गांव के लोग नहीं जाते थे, समझे ना। मतलब जिस गांव की तरफ ये लोग अब मटन लेने के लिए जा रहे हैं उस गांव की तरफ ये बस्ती वाले लोग नहीं जाते थे, दूसरे वाले गांव की तरफ जाते थे। लेकिन वहां का मार्केट बंद था तो अपोजिट साइड जाने लगे। जाते 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 ये लोग 1:30 बजे निकले थे, 3:30 बज गए इनको पहुंचने में। ऑब्वियस है 2 घंटा लगना है 15-16 किलोमीटर चलने में। वहां पे जैसे ही पहुंचे हैं 3 बजे, इतनी जोर की बारिश शुरू हुई ना, इतनी जोर की कि पूछो मत। यहाँ पे बहुत घने बादल छाए हुए थे, या फिर देखते देखते ही बादल छा गए थे नहीं मालूम, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई, इतना कि विजन तक क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ी भी आगे का। तो एक ऐसे ही शेल्टर जैसा था, उसमें इन लोगों ने शरण लिए, थोड़ी देर रुके, लेकिन ये थोड़ी देर कब बहुत देर में बदल गई पता ही नहीं चला। 3:30 से लगभग 6 बजे का समय हो गया और
पूरा घना अंधेरा हो गया। दरअसल ये बहुत भयंकर वाली बारिश का मौसम बना हुआ था, और लेकिन अभी थोड़ी टिपिर 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 बारिश हो रही थी, थोड़ी सी कम हुई थी कुछ देर के लिए। तो अर्जुन के पापा बोलते हैं कि अब पूरा अंधेरा हो चला है, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं यार, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे होटल लो, लॉज लो, अपना पहचान वाला भी कोई नहीं है। अर्जुन और उसके पापा थोड़ा भीगते भीगते ही मटन गए शॉप में, सामान लिए अपना, और थैली अर्जुन को पकड़ाए हैं और वो घर की तरफ बढ़ने लगे। इसके पापा बोलते हैं कि नहीं, पैदल तो नहीं जा पाएंगे, अंधेरा बहुत हो गया है और ऐसा लग रहा है कि अब बादल फटने वाले हैं, जल्दी जल्दी कोई ऑटो मिल जाए, उसमें सवार होके निकल लेते हैं। तो थोड़े 10-15 मिनट रुके कि ऑटो आए, लेकिन ऑटो सब भरी भरी आ रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश के कारण किचिर पिचिर हो गया था। होता ही है बारिश में ऐसा, और बारिश के टाइम में तो स्पेशल ऑटो वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं लेते सवारी। मैं खुद फेस किया हूँ ये चीज़। तो ऑटो वाला सवारी नहीं ले रहा है, और जो कुछ हैं वो भरे भरे जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब थोड़ी आगे जाने का बड़ी मुश्किल से एक सवारी मिल गई इनको जाने के लिए, और उसने इनको वहाँ तक छोड़ा जहाँ तक इनके गांव का कच्चा वाला रास्ता शुरू होता। कच्चे रास्ते से गाड़ियाँ नहीं जाती थे, मैंने बताया, कोई गाड़ी या कोई साइकिल भी नहीं जा पाती थी, वो ऐसा रास्ता था। और अब तो बारिश हो गई थी, तो वहाँ पे तो स्लिप लिप होने के बहुत ज़्यादा आसार थे, तो अब तो और नहीं जा सकती थी। तो एक ऑटो वाले ने इनको बैठाला और उस रास्ते तक लेकर गया जहाँ तक नॉर्मल सड़क थी। जहाँ से खतरनाक वाली सड़क शुरू हो रही थी, वहाँ पे इनको उतार दिया कि भैया आप यहाँ से पैदल निकल लो अपने बस्ती की तरफ, अपने घर की तरफ। ये लोग बोले धन्यवाद, पैसे वैसे दिए हैं, और अब निकल पड़े अपने उसी कच्चे वाले रास्ते से। ये कच्चा वाला रास्ता इनको रेगुलर वाले रास्ते जैसा नहीं लगा, क्योंकि रेगुलर वाला रास्ता कौन सा था, वो दूसरा वाला जिसका मार्केट बंद था आज। ये तो कोई दूसरा ही वाला मार्केट गए हुए थे, नहीं दूसरे रास्ते से आए हुए थे। कच्चा रास्ता था, लेकिन यहाँ पे चल रहे हैं, कीचड़ विचड़ भी बहुत है। अभी जो रास्ता था कच्चा वाला, ये केवल 4 किलोमीटर का था। 4 किलोमीटर कोई पैदल चले तो कितना टाइम लगेगा बताओ? मुश्किल से 40 मिनट, 45 मिनट, या बहुत बारिश लगी हुई है तो मैक्सिमम 1 घंटे। ठीक है, ये चले जा रहे हैं, साले रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। 9:30 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर उतरे थे। ठीक है, अभी भी शायद 10:30 या 11 हो चुका था, लेकिन 1.5 घंटे से ये लोग चलने के बावजूद भी अपना गांव अपने पास नहीं देख पा रहे थे। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले क्या सीन है यार। इतना तो समझ में आ रहा था, रास्ता थोड़ा तो हमने आधे से ज़्यादा क्लियर कर लिए हैं, आगे बढ़ गए हैं। अचानक से चलते चलते अब बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे तो वैसे भी दिन में भी नॉर्मल धूप वाला ही मौसम था। आगे तरफ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही है। थोड़ी आगे जाने के बाद अर्जुन को एक स्मेल आई, अजीब सी स्मेल, जैसे कि कुछ पक रहा हो, कुछ मांस ही, कौन सा मांस ही नहीं मालूम, लेकिन बड़ी ही घटिया स्मेल थी, इतने कह सकते हैं। तो अर्जुन पापा से बोलता है कि पापा ये किस तरह की स्मेल है, ये क्या बन रही है? मटन चिकन की स्मेल नहीं, ये होगा क्या? पापा बोलते हैं ज़्यादा ध्यान मत दे, सीधे चलते रहे। शायद पापा कुछ समझ चुके थे जो अर्जुन नहीं समझा था। वो चलने लगे। अचानक से कहीं से जलती हुई आग अर्जुन को समझ में आई। चलते चलते ऐसा समझ में आया कि राइट साइड में कुछ जल रहा है। उसने देखा तो क्या पाया कि एक आदमी है जो कि ना आग में मटका रख के, या फिर कह लो चूल्हे में मटका रख के कुछ पका रहा है। उसी से धुआं भी निकल रहा है और वहीं से स्मेल भी आ रही थी। लेकिन ये पका क्या रहा है साला, और ये बड़े अजीब तरीके से बैठा हुआ है। डरा देने वाली बात ये थी कि इस आदमी ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहना हुआ था। वो ऐसे ही बैठ के एक पेड़ के नीचे वो मटके में कुछ पका रहा था। पापा पापा देखो ना, वो आदमी कुछ पहना नहीं है, ऐसा कैसा क्या खाना बना रहा है, वो कौन होगा? तो उसके पापा क्या बोलते हैं, ज़्यादा इधर उधर मत देख, सीधे अपने घर का रास्ता है, देख गांव की तरफ 1-2 लाइट भी दिखने लगी है, सीधे सीधे ही अपन को चलना है, आगे देख के चलते रहे, इधर उधर नहीं। तो इसने सोचा पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो आदमी सचमुच में अजीब लगा, मैंने इसलिए बोला। खैर ये चलने लगा, पापा भी चल रहे हैं, लेकिन इसके मन में तो आई कि वो कौन था। आपको भी रात में कोई ऐसा अजीब व गरीब आदमी कहीं दिख जाएगा तो आपके मन में भी क्यूरियोसिटी जागेगी कि एक बार तो मैं देखूं वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। ये फिर से उस तरफ पलट कर देखता है तो क्या पाता है
कि वो आदमी अब खड़ा है। पहले तो कुछ पकाते हुए दिख रहा था, अब वो खड़ा है और इधर साइड में उसका जल रहा है, वो मटके से अभी भी कुछ धुआं निकल रहा है, उसमें कुछ बनता हुआ समझ में आ रहा है। इसको डर लगा क्योंकि वो आदमी ऐसा सीधे तन के खड़ा होकर देखकर इसको ही घूर रहा था। इसको थोड़ी घबराहट हुई और ये सामने देखने लगा। पापा पापा, वो आदमी तो अब खड़ा हो गया, हमको ही घूर रहा है। पापा बोलते तुझे बहुत पंचायत है, सीधा सीधा चलना, क्यों इधर उधर देख रहा है। इसने बोला हाँ पापा हाँ, सीधा सीधा चलते। अब ये सीधे सीधे चलने लगा। थोड़ी आगे बढ़े हैं, इनको आवाज सुनाई दी इनकी भाषा में। इनकी एक लोकल खुद की एक लैंग्वेज थी, इनकी बस्ती वालों की। उस भाषा में इनको कुछ सुनाई दिया और वो ये था, मुझे बहुत भूख लगी है, देना, मुझे भी देना। उसने अपनी भाषा में कहा, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। गूंजती हुई आवाज, जैसे कि ये जंगल इनसे कुछ कहना चाह रहा है, ये वो आवाज थी। जिसके पापा थोड़े से सहम गए और अपने बेटे का हाथ ऐसा जोर से पकड़ लिए। बोले इधर उधर मत देखना और थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा। तो ये भी जल्दी जल्दी चलने लगा, पापा भी चलने लगे। थोड़ी आगे फिर से गए हैं। देना, ऐसा क्यों कर रहा है, अगर नहीं देगा तो निकलने नहीं दूंगा। फिर ये लोग अब थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिए कि ऐसा कोई क्या कह रहा है यार, कहां से निकलने नहीं देगा। साला आगे गांव की लाइट तो दिख रही है, लेकिन हम आगे तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। ये 4 किलोमीटर का सफर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आते टाइम तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया था और हमारे गांव के आसपास कच्ची सड़क जरूर है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है कि इतना टाइम लग जाए। अब इतने में ये बात बोल देता है, पापा जो कुछ मांग रहा है उसको दे दो ना, उसको भूख लगी है, बेचारा मांग रहा है, भूखा होगा। हमारे पास तो घर पे बहुत खाना है। ये छोटा था, 10-12 साल का, इसको क्या समझेगा। इसके पापा बोलते हैं कि तू ज्यादा ही बोल रहा है क्या, ये सब नहीं बोलना है। इसको क्या पता था जो आवाज आ रही है कुछ मांगने की, वो किसी और को नहीं बल्कि इसको ही मांग रहा था। मतलब वो एनर्जी, वो नेगेटिव एंटिटी अर्जुन को ही मांग रही थी। ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसको इस मटके में पकाकर खाऊंगा, ये कहनी चाह रही थी कोई चीज। और अर्जुन के पापा ये चीज समझ चुके थे, जल्दी जल्दी चलना शुरू किए। इतने में अर्जुन के पापा के दिमाग में ये क्लिक किया कि एक सेकंड, बोलते दिखा, मटन की थैली दिखा। वो मटन की थैली लेते हैं, उससे मटन का इतना मुट्ठी भर के टुकड़े निकालते हैं और ज़मीन पे रखते हैं और अपनी भाषा में कहते हैं, अपनी बस्ती वाली भाषा में, जैसा कि वो बोल रहा था उसी प्रकार से चिल्ला के कहते हैं, ले ले, ये खा ले आके और हमें यहाँ से जाने दे। ये लिटरली उस समय भूल भुलैया में फंस चुके थे। ऐसा बोल के ये 2 कदम आगे बढ़े ही हैं कि आगे ना इनको एक पेड़ की तरफ से ऐसा मोड़ दिखाई दिया। वो पेड़ को क्रॉस करके ऐसा मोड़ लिए ही है कि जो लाइट बहुत देर से बहुत दूर दिखाई दे रही थी, इनको इनके बहुत सामने दिखाई देने लगी। अब ये दौड़ना शुरू कर दी उस तरफ, दौड़े 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 और फटाक से घर के सामने जैसे ही पहुंचे तो क्या पाए, जितने भी घर के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, खटिया लगा के बस्ती के लोग खड़े हुए हैं। और इनको जैसे ही देखे तो हल्ला मच गया, अरे अरे क्या तुम लोग ठीक हो कि नहीं। इन लोगों ने बोले हाँ हाँ हम ठीक है। फिर इनके घर पे जो मेहमान आए हुए थे वो कहते हैं कि 12 बज गए, आप दोपहर में 1 बजे से गए हुए हो। अब इन लोगों ने रियलाइज़ कि शिट 12 बज गए, हम लोग 9:30 बजे से उस कच्चे रास्ते में चल रहे हैं, 9:30 से हमको 12 बज गए ये 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। थोड़ा सा ही बारिश का कुछ था, वहाँ पे कीचड़ लगा हुआ था, इतना भी ज़्यादा नहीं, इतना टाइम कैसे लग गया। अब मेहमान जो थे उनने पूछे कि क्या कारण, क्या बताओ आपके साथ क्या हुआ। तब इन्होंने पूरी बात बताई मेहमान को। मेहमान ने बोले कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा हम लोगों ने भी कई बार फेस किए। हम भी अपने गांव के बाहर जाते हैं, किसी अनजान सड़क में चल रहे होते हैं और अपने साथ नॉनवेज रखे होते हैं जैसे कि आपने रखे थे, तो हम ऐसे ही भटक जाते हैं और भटकते ही रहते हैं जब तक हम अपने पास का कोई नॉनवेज का हिस्सा उस एनर्जी को ऑफर नहीं कर देते। हमको नहीं मालूम वो कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी एंटिटी होती है, वो कितनी खतरनाक होती है। हमको सिर्फ इतना पता है कि उस एंटिटी को आपके पास की नॉनवेज वाली चीज चाहिए ही होती है, और अगर आपने उसके 2-3 बार बोलने के बाद उसको नहीं दिए तो फिर आप जितने भी लोग हैं साथ में, उनमें से एक को वो चीज
अपने साथ लेकर जाएगी और उसको खा जाएगी। अब इनकी जान में जाना ही कि थैंक गॉड मेरा बच्चा मेरे साथ था, मेरे दिमाग में आ गया और मैंने उसको ऑफर कर दिया। नहीं तो इस लॉजिक के हिसाब से वो एनर्जी वो बच्चे को ही लेकर जाती और खा लेती। खैर आज सब कुछ ठीक है और अर्जुन भी बड़ा हो चुका है, काफ़ी समय बीत गया है, इनका गांव भी अब डेवलप हो गया है, इनके गांव में खुद का मार्केट खुल गया है। अब इनके गांव के लोगों को ऐसा बाहर मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज भी वो जो कच्ची सड़क है वो वैसी की वैसी ही कच्ची है। जो कोई भी ठेकेदार आता है, जो कोई भी इंजीनियर आता है उस सड़क को बनवाने के लिए, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, वो सड़क नहीं बन पाती है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग पाती है। लगती है आज ला के गए, रात में फूट जाएगी, अगले दिन फूटी मिलेगी। कई बार कोशिशें हो गई, अब उस जगह कोई हाथ नहीं लगाता है, कोई छेड़ता नहीं है। और जितने भी लोग हैं, देखो भाई गवर्नमेंट जो होगी, काम करवाने वाले जो बड़े लोग होंगे वो तो पैसे दे देंगे, लेकिन काम कौन करेंगे? आसपास के लोकल लोग ही काम करेंगे। उनको पता है यहाँ पे हाथ डालेंगे हमारे हस्ते से हो जाएगी, कोई उसमें हाथ नहीं डालता। वो सड़क वैसी की वैसी है और कई सालों तक वैसी ही रहेगी जब तक वो नेगेटिव एनर्जी का वहां पे वास है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको खुद अर्जुन ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया और बोला कि दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज भी घटती है। वो तो भगवान का शुक्र है, भगवान ने अर्जुन को दूसरी जिंदगी दिया है। अगर दूसरी जिंदगी नहीं मिलती तो शायद उस दिन वो शैतान उसको जिंदा नहीं छोड़ता। सही बात है। खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।